हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग आज की आपने टॉपिक देखा होगा, डिस्कस करना चाहूँगी जो पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किए थे, उनके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, इनफैक्ट बहुत बेहतर आए हैं। कुछ लोग शुरू में कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जब वो करने लगे, उनका रिज़ल्ट आने लगा तो उनको वो बहुत अच्छा लगा। तो वो बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो टेक्निक ये है कि आपको 2 बार 2 चीज़ों के मेडिटेशन करनी। सुबह जो मेडिटेशन आपको करनी है वो पॉजिटिव डे के लिए है, जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं। सेंटेंसेस बोलते वक्त या कुछ करते वक्त या ये मैनिफेस्टेशन सोचते वक्त आपको किसी चीज़ पे ना, जैसे कि यूनिवर्स आपको ये सब देने वाली है, तो आपको वो चीज़ में ना विश्वास रखना है, पूरा विश्वास, यूनिवर्स पे भी और खुद पे भी। तो आपको वो पूरा विश्वास रखना है खुद पे और यूनिवर्स पे, और शक नहीं करना है कि वह होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो नहीं सोचना है। हमें बस अपना काम बहुत शिद्दत से और पूरी दिल से करना है, ये बात याद रखें। तो जो सुबह का मेडिटेशन है उसमें कुछ 4 सेंटेंसेस हैं जो आपको 5 बार रिपीट करने हैं, और इतने दिल से रिपीट करने हैं कि जैसे कि उस सेंटेंसेस को आप फील कर पा रहे हो, आप जी पा रहे हो। पहले आप सुन लीजिए कि वो सेंटेंसेस क्या है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, और मैं ऐसा मैग्नेट हूँ कि मेरे प्यार को मैं अट्रैक्ट करता हूँ। अभी ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो मैंने प्यार के लिए लिखे हैं, लेकिन आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसके लिए आप कर सकते हैं। बस ये है कि जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सपोज आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस जॉब का ऑफर लेटर आपको पता होगा आपने कहाँ अप्लाई किया है या कैसा टाइप का आपको जॉब चाहिए, कहीं तो कुछ तो सोचा होगा ना। तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है कि वो जैसे आपको मिल ही गया है और आप खुश है, तो आपको वही सोचना है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, खुश हूँ, लकी हूँ और मैग्नेट हूँ, क्योंकि वो मैंने खींच लिया है, वो पॉजिटिव चीज़ मेरे लिए खींच रहा है, मैंने सोचा था वो पा लिया है। ऐसा सोचना है, मतलब जैसे कि चीज़ आपके साथ अभी है, ऐसा फील करना है। दूसरा मेडिटेशन टेक्निक है वो आपको रात को करना है। रात को आपका सब काम हो जाए, सब कुछ, जैसे कि आप YouTube देखते हो, कुछ काम से आए हो या कुछ भी काम, उसके बाद आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे सॉफ्ट म्यूज़िक लगाना है। हो सके तो अगरबत्ती, धूप कुछ कर सकते हैं, मतलब जस्ट फ्रेशनेस के लिए, तो वो अच्छा है। और उसके बाद आपको अगेन 4 सेंटेंसेस बोलने हैं। वो 4 सेंटेंसेस ये है कि खास करके ये लव मैनिफेस्टेशन के लिए है। तो वो 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं: सॉरी आपके पार्टनर का नाम, प्लीज़ फॉरगिव मी आपके पार्टनर का नाम, थैंक यू आपके पार्टनर का नाम, और फिर लव यू आपके पार्टनर का नाम। ये 4 सेंटेंसेस हैं: सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। तो ये आपको बोलना है, और बस बोलते वक्त आपको ये फील करना है कि वो आपके साथ है, आपके साथ है, आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो और बहुत ही अच्छा आप दोनों में बातचीत हो रहा है, प्यार का इक्वल गिव एंड टेक है, एक दूसरे के लिए बेहद रिस्पेक्ट है, और इतना अच्छा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पल ख़त्म ही ना हो। इतनी अच्छी फीलिंग में बहुत आपको, मतलब इतना खुश फील होना है, इतना खुश फील होना है कि आपको बाकी कुछ चीज़ें याद नहीं आनी चाहिए। अभी इस चीज़ में आपको पास्ट को याद नहीं करना है कि आपके साथ कितना गलत हुआ या क्या किया उस इंसान ने, सब कुछ नहीं याद करना है। और फ्यूचर के बारे में नहीं कि वो आएंगे, वो आएगी, ऐसा नहीं सोचना है। अभी इस वक्त साथ है, सब कुछ ठीक हो गया है और आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, बहुत खुश। दूसरा चीज़ है
कि आप देखेंगे कि सेकंड सेंटेंस है प्लीज़ फॉरगिव मी, कि आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो। तो आप बोलेंगे कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि उन्होंने गलत किया है और आप माफ़ी हमसे मांग पा रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अलग चीज़ से काम करते हैं। मैं आपकी एनर्जी क्लियर करने की बात कर रही हूँ। उनके साथ वो जो झगड़े हैं वो हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ें वर्कआउट तो होने दें, सब कुछ ठीक होने तो दीजिए। तो जैसे बोला का है ना, पूरी शिद्दत से आप करके देखिए। आपका नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है कि कोई चीज़, आपका पैसा नहीं जा रहा है, ये नहीं। वक्त भी मैं सिर्फ कुछ पल मांग रही हूँ आपसे, और वो भी आप ही के लिए। तो वो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कुछ वक्त सिंपली अपने आप को उस पल में जीना है कि आपका अच्छा जॉब लग गया है, या रात को आपके जो पार्टनर है उनके साथ आप हैं, सब कुछ जैसे ठीक हो गया है। इनफैक्ट पहले अगर जो जैसा था उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है। एक दूसरे के लिए विश्वास है, प्यार है और रिस्पेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। अभी लाइफ में ना आगे बढ़ने की बातें हो रही है, ऐसा आपको फील करना है। तो ये जो कार्ड्स रखे हैं मैंने, तो मैं इन एनर्जीज़ को इनवाइट कर रही हूँ, जैसे कि लवर्स की एनर्जी है, एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार हो। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, कैरिंग कनेक्शंस एंड एंजल ऑफ लव। मैं चाहती हूँ कि एंजल ऑफ लव आपको आपका साथ दे दे, आपके साथ रहे और आपका जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग करे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। रिज़ल्ट का बेचैनी में मत रहिए, पहले करिए तो सही। इतना दिन वेट करने के बाद, सेपरेशन में थक हारने के बाद, रोने धोने के बाद, इतना सब आप कुछ कर चुके हो, तो कम से कम इतना छोटा सा चीज़ तो करें। इसके लिए आपको कुछ देना नहीं है, सिर्फ करना है, वो भी पूरा दिल से। अपने माइंड में पूरी क्लैरिटी रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप मैनिफेस्ट करते हो, आपको एक गोल रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनकी कॉल मैसेज का आप वेट कर रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि उनका कॉल मैसेज आ चुका है और आप लोग बात कर रहे हैं, ये सोचना है। ये नहीं कि उनका कॉल आएगा क्या या आएगा कि नहीं, देखे तो सही, देखते हैं कि वर्कआउट में आप यूनिवर्स को क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी कॉल नहीं आ रहा है, आप कम से कम आप इमेजिन करके वो चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखो। तो वो मेरी एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा चीज़ है कि निगेटिव चीज़ें आपको मैनिफेस्ट नहीं करनी है, आपको डबल नुकसान होगा। जैसे वो आना चाहिए मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए, प्लीज़ ऐसे मत सोचिए, उससे आपका नुकसान ज़्यादा होगा। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक में बहुत नुकसान होगा। एक तो वही चीज़ वर्कआउट नहीं होगी, और दूसरा मतलब आपको रिज़ल्ट ही मिलेंगे नहीं, और फिर आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप, निगेटिव कमेंट करके छोड़ देंगे, सब कुछ होगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं होगा। मेरा सिर्फ ये है, मेरा इंटेंशन ये है कि आपको फ़र्क पड़े, आपको पॉजिटिव फील हो, और आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि मैं जब भी मेडिटेशन कर रही हूँ आप लोग के लिए, तभी मुझे एक ही आंसर मिलता है कि आप लोग की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने की कगार पे है। हर एक की जर्नी डिफरेंट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका सब चीज़ है ना, वक्त है ना, बदलने के कगार पे है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप करके देखिए, फिर हम लोग बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। बट मुझे तो गारंटी है कि मैंने जिनको ये टेक्निक दिया है, या मैंने खुद अपने आप पे ऑब्ज़र्व किया है ये टेक्निक, तो वो वर्कआउट करती है। लेकिन उसके लिए अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ है ना पूरे विश्वास के साथ करना ज़रूरी। तो करके देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ तो करने के बाद आपको रिज़ल्ट आए ना, तो ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि वर्क हो रहा है। और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जा रहा है आपका, सिर्फ आपको अपना ही चीज़ आपका ही अपना हासिल नहीं बोल सकती, आपका ही अपना ही चीज़ आप मांग रहे हैं और मिल रहा है, ये इमेजिन कर रहे हैं, मांग रहे नहीं, मिल रहा है, तो वो है। तो ये छोटा सा सेशन था।
आई होप आपको मदद मिल जाए, और मुझे लगता है ना 100% वर्क करेगा। बस एक विश्वास रखिए, कुछ वक्त की दूरी है, कुछ वक्त तो होने वाला है। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।